का शिकार हुई तो एक ही दिन, एक ही समय, एक ही तारीख पूरे देश भर में राष्ट्रीय बजरंग दल चक्का जाम का नारा देता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। चंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आई हुई सभी बहनों को धन्यवाद। और आप सभी ने बढ़िया कार्यक्रम अपना श्रद्धा के लिए श्रद्धांजलि दी, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। क्योंकि इस तरह से हमारी जो बहनें जागरूक होती रहेंगी, जैसे आप आए सामने, लक्ष्मी में ये यहीं पे रहती है, आप एक दूसरे के संपर्क में रहिए। हमको बताया है जब कल्याण की सूबेदार की बहू, कल्याण की सूबेदार की बहू हमारे मावड़े रायगढ़ पे लेके गए। आप सभी हिंदुओं को मालूम है, मुगलों के राज में कोई महिला अगर उसको गिरफ्तार करके लेके जाते थे तो उनको सैनिकों के अंदर नग्नावस्था में फेंका दिया जाता था। चुनाव भट्टी में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण हुआ, फिर कहते हैं सरकार किसकी है। अरे शर्म आती है, जिस सरकार को हमने चुन के दिया, इस सरकार ने हमारे झोली में क्या डाला? 35 टुकड़े डाले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि हिंदू समाज का आक्रोश पहचानिए। सरकार से निवेदन करता हूँ, सख्त कानून बनाया जाए तो इसके बाद शिवाजी महाराज के मावड़े हाथ में कैंडल लेके नहीं निकलेंगे, हाथ में नंगी तलवार लेके निकलेंगे। रामचंद्र के जय। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न हिंदुओं के लिए है, शर्म नहीं आती है? हमारी बहन बेटी रास्ते पे कट रही है। महाराष्ट्र में 2014 में संपूर्ण गौ हत्या कायदा पारित होके भी हमारी गाय आज भी मुंबई में कट रही है। हमारे हजारों मंदिरें तोड़ी, ये फिर से हमारे देश में चालू हो गया है। दिल्ली में चांदनी चौक में, ये जानबूझ के आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई हिंदू जो है ना, ये सोया हुआ है, कोई लेना देना नहीं। चांदनी चौक के अंदर हनुमंत राय का मंदिर हिंदुओं ने तोड़ा, किसने तोड़ा? लेकिन किसी मीडिया ने दिखाया नहीं है। ये सरकार को कितने जन को अंदर किया? भिवंडी में हमारे 2 पुलिस कर्मचारी को काट के बस में, जलती हुए बस में फेंक दिया। उनका धर्म कौन सा था? श्रद्धा वालकर की हत्या की, उसका धर्म कौन सा था? निकी का तोमर की हत्या की, उसका धर्म कौन सा था? निधि की हत्या की, उसका धर्म कौन सा था? लेकिन मीडिया में एक भी नहीं कह रहा है उसका धर्म ये था। पकड़ने का अधिकार आप हिंदुओं को है, आप हिंदुओं ने उनको चुन के दिया है। मैं सभी पक्ष से, राजनीतिक पक्ष से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, श्रद्धा सिर्फ राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की बहन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है वोट बैंक के राजनीति के लिए हम श्रद्धा के बारे में मुंबई में मोर्चा नहीं निकालेंगे तो आप हिंदू नहीं है। घर में जाकर आप बंद कमरे में चेक कर लेना आप हिंदू है क्या नहीं है। और आप चलो गुरु की लिखिए, ये क्या देश के क्रांतिकारी थे? अरे हरामखोरो, शर्म नहीं आती है आपको? महिम जहाँ पर हमने कार्यक्रम किया, उस महिम पुलिस स्टेशन ने एक कार्यक्रम करने के लिए हमें परमिशन दिया। आपने तो बहुत बढ़िया बीज दी है, 2 हफ्ते में हम देखेंगे। और 2 हफ्ते बीतने के बाद हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं उस दिन आपने जो कहा शिवाजी महाराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, उस सम्राट अशोक के बारे में। देश का दुर्भाग्य है जो राज चिन्ह, जो 3 शेर है, वो सम्राट का चिन्ह है।
अशोक सम्राट का। फांसी दो। 60 साल जिस कांग्रेस ने हमारे ऊपर राज किया, हमने उनको नहीं छोड़ा, तो 10 साल हमने जिनको रखे हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर आकर हमारी सुरक्षित नहीं है, तो हम भी और हमारे नगरों में भी राज चौहान का, महाराणा प्रताप का, सम्राट अशोक का, शिवाजी महाराज का, धर्मवीर संभाजी महाराज का हटाया जाए, ये राष्ट्रपति बदल की हमारी मांग है। जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों, हमारे देश की राजनीति बहुत बढ़िया है, टुकड़े टुकड़े ज्ञान कहाँ मर गई है। खोल दिए, किसने खोल दिए? सरकार ने। किसने खोल दिए? सरकार ने। हाँ, श्रद्धा वालकर की हत्या हुई, 35 टुकड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट को जाग नहीं आई है। यानी कि हिंदू बहन का दुर्भाग्य है, मेरे घर में मेरी बेटी, मेरे बहन की हत्या हुई है और उसको श्रद्धांजलि देनी है, तो हमें पुलिस का परमिशन लेना पड़ता जय है। श्री दुर्भाग्य राम। हमारे हिंदुओं का है और किसी धर्म के लिए लागू नहीं है भाई, ये आप हिंदू धर्म में लागू है, क्योंकि आप बहुसंख्यक है। लेकिन अगर हमारा भाई हमारे साथ में खड़ा नहीं होगा तो हम अभी बोलेंगे, क्योंकि हम सभी को मालूम है, घर में जाना, एक सुई लेना, एक सुई लेना, और सुई जो है ना थोड़ा सा अपने उंगली पे टच कर देना, अरे भाइयों थोड़ा खून तो निकलने दो। इनको क्या सांप सूंघ गया है? श्रद्धा के 35 टुकड़े होने के बाद भी ए हरामखोर अभी अवार्ड वापसी के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को अभी लेटर नहीं देते हैं। यदि कोई महिला शिकार हुई तो एक ही दिन, एक ही समय, एक ही तारीख पूरे देश भर में राष्ट्रीय बजरंग दल चक्का जाम का नारा देता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय रामचंद्र की। श्रद्धा वालकर की ये हत्या आपके बाद ये लाश हत्या है। इसके बाद कोई भी अधर्मी अगर हमारे हिंदू बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर डालता है तो राष्ट्रीय बजरंग दल अभी इस करो। लेकिन पहले मैं हिंदू हूँ, जब हिंदू के ऊपर आघात होता है मैं पहले वहाँ खड़ा रहूंगा, बाद में मेरा पक्ष का झंडा हाथ में लूंगा। ऐसा मत कहना कि कौन सा झंडा लूं हाथ में, मैं आपको झंडा दे रहा हूँ भगवान, तो शिवाजी महाराज ने लिया था, शर्म आती तो मत लेना। वो झंडे उनको लेके घूम जाना, मैं समझूंगा ये हिंदू नहीं है। सभी से एक बार निवेदन है, जैसे आवाज आज इधर पहुंची है, इतना बड़ा आक्रोश, हम कहते हैं मुंबई पुलिस इज बेस्ट, तभी मुंबई पुलिस के हाथ बांधे किसने? ये मेरा सरकार से सवाल है। हमारे महिला पुलिस के कपड़े के ऊपर हाथ डाला, राष्ट्रवादी है, समाज को मानने वाले सभी की है, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ संसद में एक कानून जारी किया जाए लव जिहाद के बारे में, जो भी धर्म से कुछ छुपा और कोई दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में मरता है तो देखो इंटरनेशनल मीडिया जैसे दोनों हाथ साथी के पटक पटक के रोती है, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। भाइयों कुछ मजबूरियां है, इसलिए खुल के नहीं बोल रहा हूँ। ये टुकड़े टुकड़े ज्ञान जो है वो रगों में खून दौड़ता रहेगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जय श्री राम। भाइयों, सत्ता को न्याय देने के लिए आज अब बहुसंख्यक हिंदू, इस आईबी का रिपोर्ट है, देश का विश्व का सबसे बड़ा संगठन 4 साल में हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रहीम भाई तुगरा जी ने खड़ा किया है। श्रद्धा को हफ्ते भर में अगर न्याय नहीं दिया, हरामखोर अल्ताफ को अगर फांसी पे नहीं लटकाया, मैंने हर मोर्चा में, हर श्रद्धांजलि में सिर्फ बातें नहीं रखी है कि एक ही दिन, एक ही समय, एक ही तारीख देश में चक्का जाम कर देंगे। जय श्री राम। और उसके बाद जो
भी परिस्थिति निर्माण होगी उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जवाबदार रहेगा। अभी राष्ट्रीय बजरंग दल कैंडल मोर्चा कैंडल मार्च नहीं निकालेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल अगर हमारे बेटी के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो नंगी तलवारें लेके आंदोलन करेगा। भारत माता के भारत माता के वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज के धर्मवीर संभाजी महाराज के संत शिरोमणि महाराणा प्रताप के। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रहीम भाई तोगड़ा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक आक्रोश की भावना है। जो लव जिहाद की शिकार हुई है श्रद्धा वालकर जो वसई में रहती थी और अल्ताफ जिसके साथ में उसका प्यार हुआ, अल्ताफ उसको दिल्ली लेके गया। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा प्यार है? हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हम 7 जन्मों का नाता मानते हैं। जिससे शादी की उसको 35 टुकड़ों में बांटा। हम इसको लव जिहाद करते हैं। हम पूरे देश में श्रद्धांजलि की और कैंडल मार्च के मोर्चे निकाले हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द राष्ट्रपति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री लव जिहाद के खिलाफ संसद में कानून बनाएं और वो कानून हर एक राज्य में वर्ग हो। वैसे ही हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं जो अल्ताफ दिल्ली के जेल में बंद है, फास्ट कोर्ट लगा के उसकी केस फास्ट कोर्ट में चला के जल्द से जल्द इस हरामखोर को फांसी पे लटकाया जाए। नहीं तो देश भर में जैसे हिंदू हृदय सम्राट प्रहीम भाई ने कहा है, एक ही दिन एक ही समय पूरे देश में राष्ट्रीय बजरंग दल चक्का जाम कर देगा। मेरा सरकार से निवेदन है, अगर याकूब मेमन के लिए और अफजल गुरु के लिए जिन्होंने संसद पे हल्ला किया है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अगर 3 बजे खुले जाते हैं तो बहन श्रद्धा के लिए जो 35 टुकड़ों में बटी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों खोल न रहे? मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल है। मैं सभी हिंदुओं को अब विनती करता हूँ, कोई भी बहन बेटी अभी लव जिहाद की शिकार नहीं होगी। इसके बाद किसी अधर्म ने अगर हमारे बहन बेटी के खिलाफ तिरकी नजर डाली तो राष्ट्रीय बजरंग दल अभी कैंडल जलाएगा नहीं। ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और शिवाजी महाराज के मावड़े अभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हाथ में नंगी तलवारी लेके देंगे। देखिए, श्रद्धा का ये जो विषय हुआ है, मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई पहला विषय नहीं है। हमारे केंद्र सरकार को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये लव जिहाद के मुद्दे हमेशा होते जा रहे हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कानून कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इस पर कोई कानून बनना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का पालन सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है। अगर हमको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखना है तो हमको आज परमिशन लेनी पड़ रही है, ये हमारा दुर्भाग्य है। उसी तरह से मैं केंद्र सरकार से विनती करना चाहूँगी कि ये लव जिहाद के ऊपर कोई कड़ा कानून पारित किया जाए ताकि ऐसे ये जो घटनाएँ हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। साथ ही में जो नियंत्रण कानून है, लोक संख्या नियंत्रण, इस पर भी कोई कानून पारित करे। कॉमन सिविल कोड ये पारित किया जाए ताकि ये जो हिंदू है गैर हिंदू है, ये जो मुद्दे हमेशा उठते रहते हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उसी के साथ में मैं हमारी बहन बेटियों से कहना चाहूँगी कि अपने धर्म के बारे में जानिए। प्रेम का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, पर प्रेम किससे करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, कम से कम इतनी समझ हमारी बहन बेटियों को होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियां स्वयं की रक्षा कर सके, इसीलिए ओजस्विनी ने उनको कटार देने का निर्णय किया ताकि अगर उन पर कुछ ऐसा कभी ऐसी कोई घड़ी आती है तो वो स्वयं की रक्षा कर सके। कटार उतनी ही दी जाएगी जितने हम कानून के दायरे में रह के उसे इस्तेमाल कर सकें। ये दक्षिण मध्य मुंबई विभाग के अंदर आज हमारा चौथा कार्यक्रम है। इसके पहले हमने चेंबूर, धारावी, मानकोट और आज माहिम विधानसभा, ऐसे हमने श्रद्धा जी के लिए हमने ये कार्यक्रम ले रहे हैं श्रद्धांजलि का। तो अब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लेते लेते हमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, क्योंकि जो आरोपी है उसने स्वीकार कर लिया है कोर्ट के सामने भी, और उसका जो टेस्ट हुआ उसमें भी कबूलनामा किया है कि हाँ मैंने उसको प्लानिंग के तहत उसकी हत्या की, उसका मर्डर किया, उसके टुकड़े किए। जब इतने सबूत मिल गए हैं जिस हथियार से उसने हत्या की थी, और जो हथियार है वो भी मिल गया है, पूरे सबूत मिल गए हैं, तो और कोर्ट को और क्या चाहिए।
मतलब कि कोर्ट को ये चाहिए कि उसको साथ में और क्या क्या हुआ था वो पूरी हिस्ट्री निकालना चाहते हैं। जब इतना कबूलनामा जब अपराधी ने कर लिया है तो आप उसको फांसी दो, ठीक है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो छोड़ दो। फिर देश भर में इतनी संगठनें काम कर रही हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल और इनमें तोगड़िया के नेतृत्व में काम कर रही है, हमारे हवाले कर दो। मैंने तो इसके पहले ही बोला था कि हम केस लेने के लिए तैयार हैं। जब वो उसका बेचारी हमारी बहन को जो मार सकता है, काट सकता है, तो हम भी पीछे नहीं है मारने काटने में, ठीक है। हमको उसको छोड़ दीजिए, कोर्ट उसको सज़ा नहीं दे सकता। हमारे पब्लिक के सामने छोड़ दीजिए, संगठन को दे दीजिए, हम उसके टुकड़े करेंगे बीच रोड पे। बस यही है। सावरकर जी के श्रद्धांजलि में भाइन विधानसभा के जो भी यहाँ के रहिवासी है वो यहाँ पे अपना कीमती समय लेके आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये यहीं पे कार्यक्रम समाप्त करता है, इसमें घोषणा